कल भी एसडीएम साहब ने बुलाया था, मीटिंग हॉल में बुलाया था, मीटिंग थी, काफ़ी लोग थे। मेरे पे वीडियो भी है वहाँ का। मुझे धमकी। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पर मुलाकात करवाते रहते हैं और आज की मुलाकात हम एडवोकेट संजीव वर्मा जी से एक बार फिर से आपकी करवा रहे हैं। हमेशा मुद्दे रहते थे अलग अलग, इस बार मुद्दा है शहर रुड़की, क्योंकि मन बना लिया है संजीव वर्मा जी ने चुनाव लड़ने का और मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कमियाँ, क्या खामियाँ पाई गई और क्यों ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, इन्हीं सब बातों के साथ चलते हैं संजीव वर्मा जी के पास। नमस्कार संजीव वर्मा जी। नमस्कार, धन्यवाद। संजीव वर्मा जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि शहर के बारे में क्यों आप चुनाव में उतरे हैं, शहर की समस्याओं को। चुनाव में उतरने का मेन कारण तो ये था कि मेरा पेशा जो वकालत का था, लोग बाग कोर्ट की बजाय मेरे घर पे ही आने शुरू हो गए थे और प्रशासन से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा था या परेशान थे। तो इस कारण से कोई राजनीतिक आदमी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो जब मुझे ही करना था तो मैंने इसलिए राजनीति में ही कदम रख दिया कि जब मैं ये परेशानी है तो इनकी समस्या को हल करने के लिए, क्योंकि कानून की भी जानकारी मुझे है और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हल हो, अभी पूरी नहीं कर पाता, तो मैं इनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। एडवोकेट आपने बताया कि आप हैं, राजनीति में आके राजनेता नहीं समस्या समाधान कर पाते, तो आपने राजनेता को कोई टारगेट बना दिया? नहीं, वे जानबूझ के नहीं करते, हुए अपनी कमाई में लग जाएं। फिर उन्हें नॉलेज भी नहीं है कानून की नॉलेज नेताओं को कौन से को है। कुछ नेता हैं जो बड़े हाई स्तर के हैं, उन तक आदमी पहुंच नहीं पाता। तो जब उन तक पहुंचता ही नहीं तो फिर वो समस्या कहाँ पता लगेगा, उन्हें कहाँ करेंगे दूर। उन पर पास में तो पहुंचना ही महाभारत है। तो मैं तो एक छोटे लेवल का है, मेयर का है, लोकल है। जब भी मेरे पास लोग आ रहे तब भी मेरे पास आएंगे। लेकिन बड़े बड़े राजनेताओं को टारगेट कर दिया। वे लोग समस्या बने हुए थे, वे जो लोग परेशान हैं, अगर जब वे लोग सुधर जाएं तो उनकी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी, इसलिए टारगेट करा। यह टारगेट का मेन कारण था। तो आधी समस्या तो वे लोग हैं। लेकिन समस्या राजनेता ही थोड़ा ना अधिकारी भी है। नहीं, अधिकारी समस्या तो है, लेकिन कुछ अधिकारी जो करना चाहते हैं उन्हें नेता करने नहीं देते। फ़ोन आ जा, एक फ़ोन या ट्रांसफ़र करवा देंगे उसके। एक कमेटी बनी थी, विकास भवन ने बनाई थी, और अभी तक वो जांच जो है अभी पूरी नहीं हुई, और उसमें 4 लेटर दे लिए। जांच के नाम पे कार्यकाल प्रधान का पूरा करवा दिया जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलने का। तो एक रावत जी थे उसमें, दासन ब्लॉक से, जैसे ही वो कमेटी में मेंबर बने उसके जांच कमेटी के, उनका ट्रांसफ़र हो गया एकदम से। तो जो सही आदमी है उसको तो, अगर जो वो जांच कर रहा है कोई, तो नेता लोग ही ट्रांसफ़र करवाते हैं उनका, जिससे कि उनका आदमी बच सके। उनका हिस्सा है उनमें, सब काले कारनामों में उनका हिस्सा भी है बंधा हुआ। इसीलिए आपने 30 और 70 का रेशियो दे दिया। नहीं, जो रेशो दिया मैंने कोई गलत नहीं दिया। आम पब्लिक से आप पूछो तो जो मैंने कहा है शायद सच कहा हुआ, और उसको अगर जो चाहो तो आप प्रैक्टिकल उदाहरण दे दूँगा। अगर जो वे नेता कहें और वास्तव में ईमानदार हैं तो मैं उन्हें सारे कागज़ देने को तैयार हूँ। वे FIR लिखवा मैं, जो मैं गलत तो मेरे खिलाफ, नहीं तो उस आदमी को जेल भिजवा मैं। मेरा सहयोग करना चाहिए उन्हें, उनकी तो छवि सुधरेगी कि गलत के खिलाफ है उन्हें। इसीलिए तो हम लोगों ने चुना है, लेकिन वे नहीं कर पा रहे तो मैं क्या करूँ। नेता तो और भी है, आपने सिर्फ 2 ही नेता को ज़्यादा टारगेट कर रखा। क्या 2 ही नेता ज़्यादा भ्रष्ट है? नहीं, जो मेरे सही कार्य में मैं किसी के घर पर नहीं जा रहा। जो मेरे घर पर आया, जो समस्या दिखाई दी, और एक सही समस्या में जिसमें मैं बीच में बढ़ा, तो जो सामने आया मैंने उसी टारगेट करा। मेरे पास कोई नहीं आया कि फुरकान विधायक जी ऐसे कर रहे, या काजी जी ऐसे कर रहे, या मदन कौशिक जी ऐसे कर रहे। अगर जो ऐसा कुछ होता और कोई आता तो मैं उनको भी कह देता। लेकिन अभी अगर तो बात कर ली जाए रुड़की शहर की, तो रुड़की शहर में सबसे ज़्यादा टारगेट पे है प्रदीप बत्रा जी विधायक आपके। तो उन्हें क्यों आपने टारगेट किया? क्या शहर का विकास में वो अवरोध पैदा करता? नहीं, उन्हें मैं आज से नहीं टारगेट कर रखा। पिछले 10 साल हो गए जब से वे हैं। उन्होंने एक खनन का, अपने मैनेजर था मिठाई की दुकान पे, नितिन ठकराल नाम से, उसके नाम पे एक बैनामा करा रखा था 50-52 बीघे ज़मीन का, 54 बीघे शायद वो।
वहाँ पे क्या नाम उसका, श्यामपुर थाना क्षेत्र में पड़ेगी वो, और उसमें खनन होता था। तो इन्होंने एक पट्टा करवाया एक लाला जी से, उनका नाम मोहन मित्तल है, उनसे लिखा पड़ी हुई एफडी 8 लाख की जो डीएम साहब के यहाँ जमा हुई उस खनन में, वो उन लाला जी के अकाउंट से उनके नाम से जमा हो रखी है। पट्टा ज़मीन थी ठकराल के नाम, पट्टा अला हुआ ठकराल का, और लाला जी के 40-45 लाख रुपए तो एक लग गए जो सरकारी काम में लग गए, जिन्होंने इन्हें एक्सेप्ट करा कि हाँ हैं, और 1 करोड़ रुपए रिश्वतबाजी में लगे। कौन पी गया मुझे नहीं पता, लेकिन उनके 1.5 करोड़ रुपए के समथिंग खर्च हुए। जब वो पट्टा अलाउ हो गया तो इन लोगों ने और किसी को बेच दिया, पैसे ले लिए, उनने खनन करा, फिर उसके बाद में दूसरे को बेच दिया, फिर तीसरे को बेच दिया। आज मेरे ख्याल में एक मुकदमा भी है शायद कहीं पे कि उसकी रॉयल्टी जो है उसमें ज़्यादा खनन कर लिया इन्होंने, वो पेमेंट जमा करनी है, वो मेरे ख्याल में 3-4 करोड़ रुपए की समथिंग होगी। अब देखो विधायक जी हैं, माफ़ करवा लेंगे क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उस लाला के 2 पार्टनर थे जब हिसाब हुआ, एक श्याम अग्रवाल जी, दूसरे बत्रा जी। श्याम अग्रवाल जी के हिस्से में जो पैसे आए, राम अग्रवाल जी, श्याम नहीं राम अग्रवाल जी है, उनके हिस्से में जो पैसे आए उस लाला जी के उन्होंने 20 लाख रुपए दे दिए, लेकिन बत्रा जी ने 21 लाख रुपए, और जो 8 लाख की एफडी है जो रिलीज नहीं होने की, क्योंकि उस पट्टे पे तो गवर्नमेंट का पैसा रुका हुआ है 2-3 करोड़ रुपए, तो वो 8 लाख तो रिलीज होने के नहीं। अगर जो बत्रा जी कहने लगे कि आप अपनी एफडी तुड़वा लो तो वो टूटेगी नहीं, क्योंकि उस पर तो और ज़्यादा पैसे देने हैं। तो 29 लाख रुपए वे 10 साल से पिछले हैं। लाला जी की लड़की की शादी थी, बत्रा जी ने उस समय भी उनके वे पैसे नहीं दिए, उन्होंने कमाया तो कुछ नहीं, 1 करोड़ रुपए घट गए, 29 लाख रुपए अभी मिले नहीं, और बेचारा परेशान। लड़की की शादी हुई, लड़की की शादी में तो वैसे भी विधायक है, जना कितने आदमी लड़कियों की शादी करा रहे गरीबों की। उमेश शर्मा ने कितनी लड़कियों की शादी कराई, आप लोग ही मीडिया पर दिखा रहे थे, मैं तो हालांकि शादी में नहीं गया, लेकिन यदि आप लोग दिखा रहे तो कुछ तो सच्चाई होगी। तो मुझे सिर्फ इस बात का था कि कम से कम जिसका लिया पैसा उसका देना चाहिए। उसके बाद में एक सारा कंपनी थी, उससे लोन लेके अपने कर्मचारियों के नाम कुछ ज़मीन खरीदी थी, उनमें से कुछ लोग मर गए, उनकी घरवालियों से बेनामे करा लिया 2 लाख रुपए के समथिंग में, उनके भी बेचारी के एक के पैसे नहीं दिए आज तक, विधवा है वो, ठीक, करोड़ों रुपए की आज अपना आप 30-40 लाख रुपए बीघा मांग रहे, फिर वो किसी और को बेच दी, फिर वो आज भी बेच रहे। जब मेरे पैसे देने की बात आई तो मुझे कह दिया कि मेरी ज़मीन ले ले, जो ज़मीन के 60-70 लाख रुपए लगे हुए हैं, कोर कॉलेज से आगे लेफ्ट हैंड में एक पट्टी सी है, मेरे से कहा 2000 रुपये फुट का रेट है, पता नहीं भाई होगा, यानी कि ये नहीं कहा कि पैसे ले ले, ज़मीन ले ले। अरे भाई मैं ज़मीन का क्या करूँगा, उस लाला जी के पैसे हैं 29 लाख रुपए, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। अभी करोड़ों रुपए यहीं प्रकाश स्वीट मेरे घर के बाहर ही बनाया, बहुत मोटा पहले किराया दे रहे थे, ठीक। तो नीयत जब खराब है, पैसा पैसा सब कुछ नहीं है। तो ये तो विधायक जी का निजी वो हो गया, बिजनेस है। अगर जो बात करें विधायक के नाते, तो विकास भी तो कर रहे हैं। अभी एक सोशल मीडिया में कोई व्यक्ति ये बोल रहा था कि मेट्रो का प्रस्ताव ला रहे हैं रुड़की, और रुड़की मेट्रो आ जाएगी तो मेट्रो सिटी चलाई जाएगी। प्रस्ताव अगर जो कोई है तो ये लाने वाले नहीं है। एक बंदे पे, ये जो A to Z के पास है, बंदा बनना था, विधायक जी ने पर जाकर ज़मीन खरीद ली, तो वो बंदा ही कैंसिल हो गया। जो सड़क बननी थी वो नदी के किनारे किनारे, उसे कैंसिल ही करा दी। अगर जो डेवलप करना था तो उसे बंदे को बनने देते। आप देख लेना, ऑन रिकॉर्ड है, वो पास भी हुआ, सब कुछ हुआ, विधायक जी ने कैंसिल करा दिया, और वहाँ पे इनकी ज़मीन है, आप चेक कर लेना। तो मेट्रो जहाँ से आई, विधायक जी नहीं लाने वाले, विधायक जी तो फुर्सत ही नहीं किसी के बारे में सोचने की, उन्हें तो ये देखना कि किसकी मोटा काम हो रहा है और उसमें उलझन कोई आ रही है, उसे समाप्त करके अपना मेरी पार्टनरशिप कितनी है, देना किसी को नहीं है, लेना ही लेना है। जो इनके पुराने पार्टनर थे, दोस्त थे, आज की डेट में काफ़ी लोग इनसे शायद अलग भी हो गए। जब नीयत ख़राब तो क्या है, पब्लिक कोई इनके पास जाती नहीं, किसी का कोई काम कर रहे हो तो बता दो। जो इनके साथ हैं, जो पैसे कमा के दे रहे हैं, उनके लिए सिफारिश कर सकते हैं, वो भी उनके गलत काम में वे फंसे ना, जेल ना जाएँ, या उनके साथ कोई बात ना हो जाए। उनके अलावा किसी पब्लिक काम का कोई काम कर रहे हो तो मुझे बता देना, मैं भी विधायक जी को अपना 1-2 काम बता दूंगा। अच्छा, मेयर के चुनाव आप लड़ रहे हैं, पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? और कोई दबाव आ जाता है, तो जैसे MP में आपने घोषणा कर दी थी कि मैं MP का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन नहीं लड़े, तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है कुछ या नहीं?
नहीं, चुनाव तो मैं लड़ूंगा। और रही बात एमपी की चुनाव की, आप निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा मेयर का। और एमपी के चुनाव में मुझे टिकट भी मिल रहा था बसपा पार्टी से, लेकिन आप लोगों को खुद पता है कि मेरी तबीयत भी ख़राब थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, डायरिया भी हुआ मुझे, और पहले ही मैं बीमार था और क्षेत्र लंबा था। तो मेरे जो शुभचिंतक थे उन लोगों ने ही मुझे समझाया कि रहने दे, इतनी दूर तक नहीं भागा जाने का। अब मेयर रुड़की का है, रुड़की में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब घर घर जा सकता हूँ। और मेरे ख्याल में हर वार्ड में मुझे कुछ लोग जानते भी हैं, और नहीं तो और अब जान जाएंगे। संजीव वर्मा जी, एक सवाल यहाँ पे बन रहा है कि आपका जो एक स्टेटस है, आपकी जो जनता में पकड़ है, उस पकड़ को देखते हुए आप विधायकी का इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन आपने मेयर का ही चुनाव लड़ने का मन बनाया। क्यों, क्या ऐसी कमियाँ दिखी आपको नगर निगम के अंदर? जब मैं लोकल रुड़की का रहने वाला हूँ, इन्हीं की लोगों की परेशानी नहीं ख़त्म कर सकता, तो विधायक बन के क्या करूँगा। तो मैंने सोचा पहले कै कबूतर ही पढ़ लूँ, ए अनार, उसके बाद में दूसरी से पास हो गया तो दूसरा सब्जेक्ट देख कर कौन सी क्लास में जाऊँगा। तो मेरे का देख लो 57 साल एज है, तो हारने का मूड नहीं है। फिर राजनीति बहुत चलती है, पैसा बहुत खर्च होता है। मैं एक टीचर की का लड़का हूँ, मेरे फादर ने या मेरे किसी ने कहीं पैसे नहीं कमा रखे किसी दूसरे स्रोत से, तो मैं बड़े आदमी की टक्कर जल्दी से नहीं ले सकता। पैसे के बलबूते पे मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, और मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता कि बिल्कुल मेरे पे ही कर्जा हो जा। अच्छा, चुनाव लड़ा जाता है पैसों के बल पे तो है ही, लेकिन मुद्दों के बल पे भी तो आपके पास क्या मुद्दे रहेंगे कि रुड़की में ऐसे क्या मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेके आप चुनाव मैदान में उतरे? देखो, मुद्दे तो हर वार्ड के अलग अलग हैं, जो भी मुद्दे हैं, सड़कें हैं वो हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ, जो मुद्दे हैं और मुझे पता लगेगा जितने सोल्व हो सकते हैं वे होंगे और ईमानदारी से होंगे। और जो असंभव वाले ही हैं, जैसे कि पानी की समस्या है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि रुड़की दोबारा तो बसाई नहीं जाने की, और गरीब आदमियों के मकान भी नहीं टूट रहे। तो वो समस्या बिल्कुल ख़त्म तो करी नहीं जा सकती, जितना समाधान ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ये करा जा सकता है। जो गड्ढे हैं बंदे पे है, कोई सी सड़क ऐसी नहीं है जिसकी सड़क ना टूटी हो, उस पर ऐसा नहीं होने का कि वो बिछवादी से आपके पास लड़ेंगे, चाहे आपने जैसे बताया कि पैसे हैं या मुद्दे हैं, किस तरीके से इन सबको पछाड़ते हुए आप आगे निकलोगे? नहीं, पिछाड़ने की तो बात यह है, देखो मैं एक अधिवक्ता हूँ और हरिद्वार ज़िले में 3000 अधिवक्ता हैं। मैं उनके परिवार को, मैं अधिवक्ताओं को परिवार ही मानता हूँ, चाहे वो कहीं का भी हो, इंडिया के किसी कोने का, वो अधिवक्ता मेरे परिवार का सदस्य है। वे सब लोग मेरे चाहने वाले भी हैं और मेरे भाई भी हैं। और यहीं के नहीं, हरिद्वार के 3000, देहरादून भी है, कोटद्वार भी है, नैनीताल है, हल्द्वानी है। किसी ना किसी का संबंध किसी ना किसी पब्लिक के आदमी से हैं। जो मुझे नहीं जानता वो उनका रिलेटिव भी हो सकता है, उनका दोस्त भी हो सकता है। ठीक है, वो नहीं जानता, लेकिन वे उसे विश्वास दिला सकते हैं कि संजीव जो कह रहा है वो करके दिखा देगा। राजनीतिक बात मेरे पे नहीं आती। आज भी मेरे पे एक सुबह फ़ोन आया कि बंदे पे सड़क टूटी हुई है, एक बार आप आ जाओ, उसे एमएनए को फ़ोन कर दो। एमएनए मुझे जानते ही नहीं, तो मैं उसे फ़ोन क्या करूं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, वो सड़क मैं अभी पूरी नहीं करा सकता, अगर जो गड्ढा है तो। ड्रामेबाजी मेरे बस की नहीं है। हाँ, ये तो है कि अगर जो मैं जीत गया और वो सड़क टूटी हुई है, और अगर जो वे उस मोहल्ले के, उस वार्ड के आदमी नहीं भी आए तो भी वो बनेगी, इतना विश्वास जरूर दिला सकता हूँ। यानी कि जो मौके पे जाके देखता है और मौके पे जाके अधिकारियों को फ़ोन करता है, वो ड्रामे करते हैं? नहीं, जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या कर दूँगा? अधिकारी की कोई गारंटी है क्या सुन लेगा? आप पत्रकार लोगों की नहीं सुनता, मेरा तो कहीं भी नंबर नहीं। अगर जो अधिकारी सुन लें तो फिर आम जनता को मेयर की, विधायक की ज़रूरत ही कहाँ रहेगी? अगर जो ये सही अपनी ईमानदारी से काम करने लगे तो फिर ज़रूरत ही क्या है? सिर्फ पैसे कमाने के लिए पहले होल्डिंग का ठेका छूटा था, नगर निगम ने छोड़ा था, अब कम से कम 150 के करीब टेंडर और सड़कों के छोड़ दिए। क्यों? जितने पैसे इकट्ठे कर लो, लूट मच रही, बाद में तो पता नहीं क्या। अच्छा, चलते चलते एक और सवाल संजीव वर्मा जी, जैसे आपकी इस टाइम पे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है रुड़की के अंदर, आप एक प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं, ऐसे में अगर जो भाजपा आ जाए या कांग्रेस आ जाए या बसपा आ जाए, जैसे कि एमपी के चुनाव में भी आपको बसपा टिकट दे रही थी, तो पार्टी में छलांग मारोगे? या क्योंकि राजनीति में पार्टी में भी रहना जरूरी है, पार्टी में छलांग मारोगे या निर्दलीय? नहीं, मैं पार्टी में छलांग मारने वाला नहीं हूँ। हो सकता है मुझे कह भी दिया हो किसी ने,
मेरा ना ही निकला होगा आंसर, और नहीं जाने का ये पक्का वो है। और जीतने के बाद? नहीं जाने का। जो आदमी सही होगा, जो काम होगा, इस शहर का जिस चीज़ से भी भला होगा, वो कदम उठाया जाएगा, न कि अपने व्यक्तिगत हित के लिए। तो जीतने के बाद तो पार्टी में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेयर गौरव गोयल भी गए नहीं थे किसी पार्टी में, निर्दलीय रहे थे, उनका रिजल्ट आपके आगे। नहीं, कोई गारंटी थोड़ी है कि मैं जो वो कर रहे थे मैं भी करूं। फिर तो मैं 3 साल में मैं भी घर में आके बैठ जाऊंगा, या मैं भी कुछ बाहुबली बुलाऊंगा कि मेरे साथ रहो, मैं निगम चला लूं। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ये पार्टी में जाना ही जरूर है। संबंध किसी से भी हो सकते हैं। जो सही आदमी है, सही कार्य के लिए कोई मना नहीं करेगा। आवाज़ किस मंच पे कैसे उठानी चाहिए वो मुझे पता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा, जिन्होंने बताया है कि संबंध हर व्यक्ति के साथ रहते हैं, और किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा, चाहे मैं हारूं या जीतूं, लेकिन पार्टी का टैग नहीं लगाऊंगा। और जीत गया तो जो रुड़की की समस्या है, हर संभव प्रयास करूंगा उसको दूर करने की। तो इसी के साथ बने रहिए। दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।